चलाना चाहिए और जिसका नाम संगठन सृजन अभियान रखा। और इसका कुल मकसद हमारे ग्रास रूट में हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कांग्रेस के लिए डंडे खाने का काम करते हैं, जो कांग्रेस के लिए गाली खाने का काम करते हैं, जिस दिन मतदान होता है उस दिन मतदान में दो हाथ करने के लिए भी से पीछे हटने का काम नहीं करते हैं। ऐसे हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना जाए। जो भी निर्णय फैसला हो, उस निर्णय फैसले में हमारे एक एक कार्यकर्ता की हिस्सेदारी हो, उसकी भागीदारी हो। इस विचारों को ध्यान में रख करके ये पूरा संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम आदमी सामने है। ये संगठन सृजन अभियान पूरी तरीके से पारदर्शी रखा गया। अभी मुझे जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बीच बीच में कुछ लोगों के कुछ उनके जो प्रश्न थे मन में, वो स्वाभाविक सी बात है। प्रश्न आना एक स्वाभाविक मानव स्वभाव। ये पूरी तरीके से मैं आप सबकी जानकारी के बता देना चाहता हूँ, पूरी तरह से पारदर्शी अभियान है ये। इसमें जो व्यक्ति उसे लगता है कि वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के जो पद है उस पद के साथ में न्याय कर सकता है। और जब मैं न्याय करने की बात कर रहा हूं तो उसमें उसका मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व करने का मतलब होता है एक पूरे कांग्रेस का जो परिवार है उस परिवार को साथ में लेकर के चलने की जिसमें काबिलियत है, जिसमें कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस को जीता है, जो कांग्रेस को मरता है, जो कांग्रेस के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की का वादा रखता है, जिसका दृष्टिकोण जो जमीनी जो व्यक्ति हो, जो लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहता है, अगर ये सब उसमें काबिलियत है तो वो स्वतंत्र है अपना आवेदन पत्र जो है जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप जाकर के जमा करें। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इस तरह के प्रश्न भी बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारा डॉक्टर मैट्रिक जी हैं, आदरणीय राघवेंद्र जी हैं, मीना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे तरफ से असद जी हैं यहाँ पर। आप चाहें तो हम चारों में से किसी से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के आप जमा कर लीजिए। जमा करने के लिए आपको असद जी जो मेरे साथ में आए हुए हैं, असद जी को आप अपना फॉर्म जा करके जमा कर सकते हैं। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर्म को लेकर? फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट एनीबॉडी हैज? ऑल क्लियर? कैन वी गो अहेड देन? ये फॉर्म भरने की, अब कौन फॉर्म भर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग चूंकि पहला चरण में एआईसीसी के जो निर्देश आए हैं उस निर्देशों में हमें सिर्फ जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष के लिए हमको आवेदन प्राप्त करने के निर्देश हमको दिए गए। लेकिन साथ ही साथ आप चिंता मत करिए, अगर आप कांग्रेस परिवार के व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप कांग्रेस के परिवार में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं। सिर्फ डीसीसी के पद पे रहकर के आप कांग्रेस की सेवा कर सकते हैं ऐसा नहीं। इसके अलावा भी अनेकों विकल्प जो हैं हमारे पास खुले हुए हैं। जो आवेदन करता है, अगर पार्टी का निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता तो आप चिंता मत करिए। हमारे पास पार्टी के पास इतने सारे हमारे पास फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं हम आपको एडजस्ट करने का काम करेंगे। हमारी जो जिला समितियां बनेगी उन जिला समितियों में हम हमारे साथियों को, परिवार के सदस्यों को एडजस्ट करने का काम करेंगे। हमारे जो बीसीसी बनेगी उन ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में हम लोगों को एडजस्ट करने का काम करेंगे। हमारे जो बूथ लेवल के हमारे कमेटियां बनेगी उन बूथ लेवल की कमेटियों में हम हमारे साथियों को, परिवार के सदस्यों को एडजस्ट करने का काम करेंगे। और इसके अलावा चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, और भी माइनॉरिटी सेल है, ओबीसी सेल है, इतने सारे हमारे जो सेल हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी सेलों में सब लोगों को एडजस्ट करने का काम जो है उनकी योग्यता के अनुसार,
उनके समर्पण भाव के हिसाब से वो कितना समय देंगे पार्टी को, ये सारे बहुत सारे उसके अंदर क्लॉजेस होंगे जिसको जब निर्णय फैसला लिया जाएगा तो निर्णय फैसले में इन सारी चीजों का पूरा ख्याल रखने का काम आता है। तो बहुत अधिक मैं नहीं कहूँगा क्योंकि विस्तार से पूरी बात हो चुकी है, सारा आप सभी सारी चीजों को जो प्रक्रिया को हम लोगों ने समझा दिया है। मेरा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने आपको बताया है। आज चूंकि पहला दिन था हमारा, आज हमने सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस मीडिया को हमने पूरा ब्रीफ किया कि हमारी योजना क्या है, हम क्या उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आए हैं। मीडिया के माध्यम से हमारी जो है प्रचार प्रसार होगा और उसमें हमारी एक और उद्देश्य के पीछे मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, सिर्फ कांग्रेस परिवार के लोग ही नहीं, ये हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी जो निर्णय फैसला हम लोग लेने जा रहे हैं, चाहे वो हमारे वकील साहब लोग हो, हमारे डॉक्टर साहब हो, हमारे अध्यापक हो, हमारे कोई एनजीओ चलाते हो, कोई महिला संगठन हो, इस प्रकार के जितने भी संगठन है वो सब संगठन के लोगों के पास हमारे इस पूरे अभियान की चर्चा उनके पास में चली जाए। वो आकर के हमसे मिलना चाहे, वो आकर के अपने मिल करके अपने जो उनकी सोच है, उनकी जो विचार है, वो विचार आकर के हमसे प्रकट कर सकते हैं। हम लोग विचार विस्तार से उस पर चर्चा हो सकता है, विचार विमर्श हो सकता है। तो ये सारा चीजें हम लोग खुली रखने का काम आदरणीय साथियों हम लोगों ने करने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में हम लोग प्रत्येक विधानसभा स्तर पर जाने का काम करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे 2 ब्लॉक हैं, उन 2 ब्लॉकों के साथियों से हम लोग बैठ करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वहाँ कोई किसी प्रकार की भाषणबाजी करने का काम नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट का हमारे अध्यक्ष जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य आप लोगों को बताएंगे, पूरी प्रक्रिया एक बार आपको समझाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। जो आवेदकगण है, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो एप्लीकेंट्स अगर किसी अपने समर्थकों को लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो समर्थकों के साथ में अगर मिलना चाहते हैं तो सभी समर्थकों के साथ वो आकर के मिल सकते हैं। अन्यथा हम लोग जब बाद में आएंगे, अभी मेरा पहला चरण है यहाँ पर, मैं 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आपके बीच में यहाँ पर रहूंगा और उसके पश्चात फिर दोबारा जो है एक दूसरे राउंड के लिए, कंसल्टेशन के राउंड के लिए जो है दोबारा आपके बीच में यहाँ पर रहूंगा। और अभी मैं समझता हूँ कि लगभग सारी विधानसभाएं कवर हो रही हैं। एक शहर विजयपुर विधानसभा हमारी बच गई, तो विजयपुर विधानसभा जो है अगला जो हमारा चरण होगा, उस अगले चरण में हम विधानसभा के हमारे विजयपुर विधानसभा के साथियों से बैठ करके चर्चा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो एप्लीकेंट्स होंगे, उन एप्लीकेंट से हम इंडिविजुअली बैठ करके जो आवेदनकर्ता होंगे, उन आवेदनकर्ताओं से इंडिविजुअली बैठ करके हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, हमारे जो एमएलए हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, हमारे एमएलसी हैं,